हाँ भाई, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज के इस जबरदस्त सेशन में आपका स्वागत है। आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिसने सारी सरहदों को मिटा सा दिया है और पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। जी हाँ, क्लास 10 इकोनॉमिक्स का सबसे कूल चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब सोचो जरा, आपके हाथ में जो फोन है हो सकता है वो अमेरिका का आईफोन हो, बना कहीं और, डिजाइन कहीं और हुआ और उसे आप इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हो। या शायद आप जापान की कार में घूम रहे हो जिसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये सब क्या है? ये सब दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का ही तो जादू है। लेकिन रुको, एक गुड न्यूज़ है। सीबीएसई ने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। इस साल के सिलेबस के हिसाब से हमें इस चैप्टर का पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। दैट्स इट। और हाँ, हम इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझेंगे ताकि एग्जाम की तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, नोटबुक निकालो और पूरा फोकस स्क्रीन पर। चलो शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? लेट्स फाइंड आउट। और भाई, ये सवाल तो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है। ये सीधा सीधा आ सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझो। देखो, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सीधी सादी है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दुनिया भर के देश बहुत तेजी से एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसमें बस 2 कीवर्ड्स याद रखना, इंटीग्रेशन यानी एक हो जाना, और इंटरकनेक्शन यानी आपस में कनेक्ट हो जाना। तो सवाल यह है कि इस पूरे प्रोसेस को चला कौन रहा है, इसका हीरो कौन है? हीरो हैं एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। यही वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अलग अलग देशों में जाकर अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज सेटअप करती हैं, और इन्हीं के जरिए गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और हाँ, टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है। इसको एक परफेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। फोर्ड मोटर्स का नाम तो सुना ही होगा। है तो ये अमेरिकन कंपनी, लेकिन उन्होंने इंडिया में अपना कार बनाने का प्लांट खोला। अब मजेदार बात यह है कि यहाँ जो गाड़ियां बनती हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बिकती, बल्कि यहाँ से बनकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी होती हैं। यही तो है ग्लोबलाइजेशन इन एक्शन। ऑलराइट, तो अब तक हमें ये क्लियर हो गया कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। पर अब नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, ये इतनी तेजी से पॉसिबल कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया? चलो अब इसके फैक्टर्स को समझते हैं। इसके पीछे 2 मेन कारण हैं, 2 जबरदस्त फैक्टर्स। एक है टेक्नोलॉजी में रैपिड इंप्रूवमेंट और दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। चलो एक एक करके इन दोनों को डीकोड करते हैं। तो फैक्टर नंबर 1, टेक्नोलॉजी। सोचो जरा, पहले सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कितना टाइम और पैसा लगता था, लेकिन अब फास्ट प्लेन्स, बड़े बड़े शिप्स, इन सब की वजह से डिलीवरी सुपर फास्ट और सस्ती हो गई है। और फिर आता है इसका दूसरा पहलू, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अरे भाई, इंटरनेट और मोबाइल ने तो पूरी दुनिया ही बदल दी। आज आप सेकंडों में ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर सकते हो। इट्स अमेजिंग। चलो अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, लिबरलाइजेशन। इसको समझने के लिए स्क्रीन पर इस टेबल को देखो। हम यहाँ इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर कर रहे हैं 1991 से पहले और 1991 के बाद। देखो, 1991 से पहले क्या था? सरकार ने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे। बेसिकली बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिया जाता था। क्यों? ताकि हमारे देश के प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। इससे होता यह था कि बाहर की कंपनीज इंडिया आने से डरती थी। फिर आया 1991, सरकार ने सोचा कि नहीं, अब कंपटीशन का टाइम है, और उन्होंने ये सारे बैरियर्स हटा दिए। इससे क्या हुआ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो गया और बड़ी बड़ी एमएनसीज को इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। ओके, चैप्टर तो लगभग हो गया, पर रैप अप करने से पहले चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को फटाफट समझ लेते हैं जो इस चैप्टर में बार बार सुनने को मिलते हैं। लेट्स गेट देम क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहला है ट्रेड बैरियर। नाम से ही पता चल रहा है, बैरियर यानी रुकावट। ये बेसिकली एक टैक्स या रूल होता है जो कोई देश इंपोर्ट होने वाले सामान पर लगाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो इंडिया ने चाइना से आने वाले खिलौनों पर टैक्स बढ़ा दिया। इससे क्या होगा? वो टॉयज महंगे हो जाएंगे और लोग उन्हें कम खरीदेंगे। सिंपल, यही है ट्रेड बैरियर। नेक्स्ट, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। बेसिकली कोई भी ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस एक से ज्यादा देशों में फैला हुआ हो,
जैसे कि आपकी कोका कोला, नाइकी, सैमसंग, ये सब टॉप क्लास एमएनसीज है। और हमारा आखिरी टर्म है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। बहुत आसान है। जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में चीजें खरीदते और बेचते हैं, उसी को फॉरेन ट्रेड कहते हैं। जैसे इंडिया गल्फ कंट्रीज से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदता है और बदले में यहां से चाय दूसरे देशों को बेचता है। दैट्स इट। तो मेरे दोस्तों, ये था ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का पूरा पोस्टमार्टम। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको एमएनसीज, टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, ये सारी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ ना सिर्फ हमारा डे 4 खत्म होता है, बल्कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आज हमारी इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। अब इकोनॉमिक्स का डर बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपने हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अगर आज का सेशन पसंद आया तो रोको मत, फटाफट एस्पायर एकेडमी को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसको इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती है। और हाँ, नीचे कमेंट्स में अपना जोश दिखाओ। लिख दो #Day4 Complete और #economicsfinished। अब अपनी कमर कस लो, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। हम पलटने वाले हैं इतिहास के पन्ने, क्योंकि अब बारी है हिस्ट्री की।